हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पहला प्रश्न है आज का, तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? पंक्ति है, तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ। ऑप्शन दिए गए हैं इसके लिए, राइट ऑप्शन का आपको चयन करना है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का यह कथन है। यह पंक्ति है इनके द्वारा लिखी गई पंक्ति है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। अगला प्रश्न है, नई फसल निम्न में से किसकी रचना है? रचना का नाम है नई फसल, बताना है यह किसकी रचना है। देखते हैं इसके लिए राइट आंसर। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है, शिवराज सिंह बेचैन की रचना है नई फसल। निम्न में किस लेखक को आधुनिक हिंदी गजल का प्रवर्तक कहा जाता है? आधुनिक हिंदी गजल का प्रवर्तक। ऑप्शन दिए गए हैं इसके लिए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन ए, दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार को आधुनिक हिंदी गजल का जन्मदाता या प्रवर्तक माना जाता है। क्षमा खंडकाव्य किस की रचना किसके द्वारा की गई है? क्षमा जो है यह खंडकाव्य विधा की रचना है और किसने इसकी रचना की है बताना है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, सुनीता जैन की रचना है क्षमा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। गलत पते की चिट्ठी निम्न में से किसकी रचना है? गलत पते की चिट्ठी, रचना का नाम है गलत पते की चिट्ठी, बताना है किसकी रचना है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनामिका। अनामिका की रचना है गलत पते की चिट्ठी। निम्न में से किसे हिंदी का प्रथम दलित कवि माना जाता है? हिंदी का प्रथम दलित कवि। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रविदास को, संत रविदास को। निम्न में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वह बताना है। अपरिचित उजाले प्रभा खेतान, बयान कमल कुमार, धूप के हस्ताक्षर ज्ञान प्रकाश विवेक और साई में धूप त्रिलोचन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, साई में धूप त्रिलोचन की रचना नहीं है। इसके अतिरिक्त जो रचनाएं दी हैं, अपरिचित उजाले प्रभा खेतान की है, बयान कमल कुमार की रचना है और धूप के हस्ताक्षर ज्ञान प्रकाश विवेक की रचना है। साये में धूप निम्न में से किसकी रचना है? साये में धूप निम्न में किसकी रचना है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, दुष्यंत कुमार की रचना है। साये में धूप दुष्यंत कुमार की रचना है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सुनीता जैन द्वारा रचित खंड काव्य क्षमा में, सुनीता जैन की जो रचना है यानी कि खंड काव्य है क्षमा, किसकी कथा का वर्णन है? इसमें किसकी कथा का वर्णन मिलता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि तुलसीदास और उनकी पत्नी रत्नावली दोनों की कथा का वर्णन इसमें है। तुलसीदास और रत्नावली की कथा का वर्णन इसमें मिलता है क्षमा में। लक्ष्मीकांत वर्मा का कृतित्व जितना बड़ा है उतना ही अस्त व्यस्त है, उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? लक्ष्मीकांत वर्मा का कृतित्व जितना बड़ा है उतना ही अस्त व्यस्त है, यह कथन किसने दिया है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामस्वरूप चतुर्वेदी का यह कथन है। लक्ष्मीकांत वर्मा का कृतित्व जितना बड़ा है उतना ही अस्त व्यस्त है, यह कथन दिया है ऑप्शन ए, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी रचना रामदास मिश्र की है? जो रामदास मिश्र की है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हंसी ओठ पर न आंखें नम है। हंसी ओठ पर और आंखें नम है, यह रचना है रामदरस मिश्र की। यहाँ पर रामदास हो गया है जो कि रामदरस है, रामदरस मिश्र की यह रचना है। अगला प्रश्न है, छायावाद शब्द का लिखित प्रयोग निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? छायावाद शब्द का सबसे पहले लिखित प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है, मुकुटधर पांडे ने किया था।
अगला क्वेश्चन है, हिंदी में छायावाद शीर्षक लेख निम्न में से किस पत्रिका में छपा? हिंदी में छायावाद शीर्षक लेख इनमें से किस पत्रिका में छपा? ऑप्शन है वसुधा, श्री शारदा, सरस्वती और प्रभाकर। तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी, श्री शारदा में छपा। हिंदी में छायावाद शीर्षक से लेख श्री शारदा में छपा। अगला प्रश्न है, छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ इसका संबंध काव्य वस्तु से, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रीतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। यह पंक्ति किस कवि के द्वारा लिखी गई है? इन पंक्तियों के लेखक बताने हैं कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की यह पंक्तियां हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निम्न में सुमित्रानंद पंत की कौन सी रचना प्रगतिवादी युग से संबंधित नहीं है? सुमित्रानंद पंत छायावाद की प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं, परंतु इनकी कुछ रचनाएं प्रगतिवाद से संबंधित रचनाएं भी हैं। तो इनमें से कौन सी है जो प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है, वह रचना बतानी है। राइट आंसर ऑप्शन डी है, वीणा। यह प्रगतिवाद से संबंधित रचना नहीं है। युगान, युगवाणी, ग्राम्या, यह रचनाएं हैं प्रगतिवाद युग से। जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा की कविताओं का संकलन निम्न में से कौन सा है? प्रसाद जी की ब्रजभाषा की जो रचनाएं हैं उनका संकलन इनमें से कौन सा है? चित्राधार है, कामायनी, उर्वशी या फिर लहर? राइट आंसर है ऑप्शन ए, चित्राधार। ब्रजभाषाओं की रचनाओं का संकलन है चित्राधार। अगला क्वेश्चन है, छायावाद व्यक्तित्व की कविता है। इसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ है। छायावाद व्यक्तित्व की कविता है। इसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ है। यह कथन निम्न में किस विद्वान का है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, नामवर सिंह का यह कथन है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। निम्न में कौन सी रचना चंपू काव्य विधा की है? कौन सी रचना है जो कि चंपू काव्य है? चंपू काव्य वह होता है जो कि गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं में लिखा जाता है, यानी कि जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण हो, वह चंपू काव्य कहलाता है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, उर्वशी चंपू काव्य विधा की रचना है। उर्वशी चंपू काव्य। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसके द्वारा कहा गया है? कामायनी को छायावाद का उपनिषद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, शांति प्रिय द्विवेदी। शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में किस कवि को तृप्ति का कवि कहा गया है? कौन सा कवि है जो कि तृप्ति का कवि कहलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को तृप्ति का कवि कहा गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। अगर क्वेश्चन यूजफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।